अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं, तो चांस है कि आप काम करते होंगे, किसी और के लिए। अब ये अगला कौन हो सकता है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं? या तो मल्टीनेशनल कंपनी होगा, एमएनसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर क्लास यही 2 जगह एंगेज है, या तो मल्टीनेशनल कंपनी में है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यही दोनों जगह हम लोग कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करते रहते हैं। फ़ोन चलिए कोई भी रोल हो आपका, मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करें। और अगर आप में ये भी योग्यता है कि आप अपने काम के अलावा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी अच्छी तरह समझते हैं, तब आप कंपनी के लिए आप ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। कंपनी का फेवर आपको मिलेगा। मतलब अकाउंटिंग का ज्ञान अगर आपको हो गया, तो आप सिर्फ कंपनी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए या कस्टमर के लिए भी आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, इसका मतलब है ये समझने में सक्षम है कि कैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा बनाता है, और वो भी आपके माध्यम से। जी हाँ, और इसीलिए आपको कंप्लीट प्रोफेशनल व्यक्ति बनाया जाता है, ताकि आपको कस्टमर्स के साथ और कंपनी के टारगेट के साथ अच्छी तरह कनेक्ट किया जा सके। मान लीजिए आपका अपना एक बेकरी स्टोर है, वन ऑफ द बेस्ट क्रीम केक मिलता है, और आपका बेकरी स्टोर वर्ल्ड फेमस है, फॉरेन कंट्री से भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब आपका बिज़नेस अच्छी तरह रनिंग स्टेज में है। लेकिन बिज़नेस में पता है ना, अप्स एंड डाउन्स भी होता है। एक रात क्या हुआ कि आपका जो मैजिक ओवन था, जिससे वो क्रीम केक बनाया जाता था वर्ल्ड फेमस, वो चोरी हो गया। अब ब्रेक लग गया। अब क्या होगा? नया ओवन लेना पड़ेगा। लेकिन कीमत है 10,000 रुपीज़ नहीं, डॉलर, और पैसा आपके पास है नहीं। आप चले जाते हैं बैंक लोन के लिए। अब आपके पास अकाउंटेंट तो था नहीं, यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपका मिसिंग है। और जब बैंक पहुंचे लोन के लिए, तो यहीं से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, और समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। तो लोन ऑफिसर आपसे पूछेगा कितना प्रॉफिट कमाया इस साल। अब अकाउंट तो आपने मेंटेन, फिर भी आपने अंदाज से कह दिया कि $30,000 कमाए होंगे। तो लोन ऑफिसर अगला सवाल रखता है, एसेट्स कितना है आपके पास? अब आपके पास कोई आइडिया नहीं है। फिर अगला सवाल, कर्जा कितना है आपका? डेट, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है आपके पास। तब तक लोन ऑफिसर फिर एक सवाल रखता है, हाउ मच कैश फ्लो ईच मंथ? हर एक मंथ आपका कैश फ्लो कितना है? ये तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पूछे जा रहा है। कैश फ्लो, आप सोच रहे हैं कि वाटर फ्लो तो सुने थे, ये कैश फ्लो क्या कर रहा है? आपके पास कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो लोन ऑफिसर ने आपका लोन को रिजेक्ट कर दिया, क्लियरली आपसे कह दिया नो। हमारे कहने का यही मतलब है कि अगर आप उसको मेंटेन करके रखते, तो एसेट्स आपको टैली में क्लियर कट एसेट्स डिस्प्ले होता है। कैश फ्लो कितना कैश का लेन देन हुआ है, आप सारा ट्रांजैक्शन टैली में अगर रिकॉर्ड करके रखते हैं, डिटेल्स कैश फ्लो का भी मिल जाता है। इनकम कितना हुआ, ये आपको बैलेंस शीट में दिख जाता है। एसेट्स कितना क्रिएट हुआ, ये भी बैलेंस शीट में दिख जाता है। तो अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसके अलावा आपको अकाउंटिंग को भी ज्वाइंटली लेके चलना होगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पांस दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे। होता कहाँ है।